जय मसीह की आप सबको। हमें आशा है कि परमेश्वर ने आपको सकुशल रखा है और आपके पूरे परिवार को आशीषित किया है। अभी कुछ हफ्तों से हमने 3 अलग अलग विषयों पर बात करी है इस चैनल डेबरा द डॉटर ऑफ गॉड में, और हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपने वचन के द्वारा प्रदर्शित किया होगा और आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला होगा। और अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आया है या आपने कुछ सीखा है तो हमें इंतज़ार है उसे जानने का, ताकि हम भी आपकी उस खुशी के भागी हो सकें। सबसे पहले हमने बात की थी कि किस तरह से जब बात आती है एक सही जीवन साथी की तो उसकी तलाश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमने बात की उन लोगों के या उन बातों के विषयों में जिसमें हमें कई बारी झूठ का सामना करना पड़ता है या झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और लास्ट एपिसोड जो आया था, लास्ट भाग जो आपने देखा, वहाँ हमने बात की कि किस तरह से आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को आपके साथ में लेकर के आए हैं। जी हाँ, कई बारी टेक्नोलॉजी के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। टेक्नोलॉजी वो भी है जिसकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें सिलवट्टे पर खाना ना बना करके, चटनी ना पीस करके मिक्सी और ग्राइंडर्स में चटनी पीस रही हैं। उनका जीवन सरल हो गया है। आग में पहले रोटी सेकी जाती थी, हाथ जल जाते थे, लेकिन आज आग में सेकने की बजाय वो एक संसाधन का उपयोग करती हैं, चिमटे का उपयोग करते हैं। आजकल तो डिजिटल रोटी मेकर्स भी आ गए हैं। कई बारी जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे सामने आज की डेट में अगर हमें विदेश यात्रा करनी है तो महज 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और कई बारी पहले जब रिसोर्सेज नहीं थे तो हम नहीं पहुँच पाते थे, कई वर्ष बीत जाते थे और अपनों के पास लौट के आने में कई वर्ष बीत जाते थे। इसीलिए शायद 7 समंदर पार जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल कार्य कहलाता था। लोगों को चिंता होती थी अपनों को अपनों से दूर जाते देखकर, लेकिन आज हवाई जहाज़ के माध्यम से, या फिर आप कहें शिप्स के माध्यम से, या फिर आप कहें मेट्रो के माध्यम से, अब जर्नी बहुत आसान हो गई है। मुझे आज भी याद है वो समय जब हम बहुत छोटे थे, दिल्ली में रहते थे और यहाँ से ओखला बहुत दूर लगता था, यहाँ से गाज़ियाबाद बहुत दूर लगता था, यहाँ से गुड़गांव बहुत दूर लगता था। ऐसा लगता था पूरा दिन निकल जाएगा। आज की डेट में मेट्रो कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब लगता ही नहीं आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि बस कुछ ही पल में आप यहाँ से वहाँ। इसी टेक्नोलॉजी में एक और बहुत बड़ी चीज़ हमारे जीवन में आई और वो है ये स्मार्टफोन। कई लोगों के पास एंड्रॉयड है, कई लोगों के पास एप्पल है, कई लोगों के पास अलग अलग तरीके के स्मार्टफोन्स हैं। एंड कहीं ना कहीं कहूँ तो बहुत बड़ी सहायता हुई। इस एक स्मार्टफोन ने हमें हमारे अपनों से बात करने का एक बहुत ही सहज तरीका दे दिया। अगर आप कहीं बाहर हैं, बस एक बारी डायल करिए और आप अपने अपनों को देख सकते हैं महज इस एक छोटी सी स्क्रीन पर। आपकी हथेली पर एक छोटी सी स्क्रीन आपको पूरी दुनिया घुमा देती है। कहाँ जाना है, क्या चाहिए, कैसे होगा, ये एक ऐसी खिड़की है जिससे सब कुछ पता चलता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हमारी नज़रें कहाँ हैं, यहाँ हैं या वहाँ हैं। जी हाँ, क्या हम इसमें नज़रें गड़ा करके इतना बैठ गए हैं कि उस परमेश्वर को भूल गए हैं? क्या हमारी नज़रें सिर्फ इस खिड़की के बाहर जो चीज़ें हैं उन्हीं को देखने में व्यस्त हैं, या हम परमेश्वर की ओर भी देखना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? पर्वतों की ओर उठाना, क्या आज हमारे पास वक्त है परमेश्वर की ओर, पर्वतों की ओर से? उन पहाड़ पर्वत जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में लिखा जब दाऊद कहता है, क्या हमारे पास उतना वक्त है आज? हमारी सुबह अक्सर शुरू होती है, इसी में आजकल ज़्यादातर लोग अलार्म लगाते हैं, मैं खुद इसमें अलार्म लगाती हूँ, लेकिन ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है। अलार्म बजा, एकदम अलार्म ऑफ, और उसके बाद क्या हम यहीं रह गए अलार्म बंद करने के बाद, या हमने उस अलार्म को बंद किया, इसे उल्टा रखा और सबसे पहले परमेश्वर के सामने गए? आपको पता है फ़ोन के अंदर एक इस तरीके का जो नोटिफिकेशन आपको दिखता है या पिंग आपको दिखता है, इसका सीधा असर आपके डोपामाइन लेवल्स पर होता है।
और फ़ोन इसीलिए आकर्षित रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, ये आपको सुविधा देने के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ होता है जिसका इंतज़ार आपको था, या मे बी किसी ऐसे मैसेज का इंतज़ार आपको था जो बस आपकी गुड मॉर्निंग को और गुड कर दे। कई लोगों के लिए ये किसी इंसान से आया हुआ मैसेज होता है, कई लोगों के लिए उनकी बिजनेस डील्स, कई लोगों के लिए उनका ऑफिस, कई लोगों के लिए उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़। हो सकता है आपकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हो, लेकिन जब हम सुबह सुबह अलार्म देखते हैं और उसके बाद वही नोटिफिकेशन देखते हैं, अचानक हमारी उंगलियां वहीं थम जाती हैं, हमारी नज़रें वहीं टिक जाती हैं। फिर एक नोटिफिकेशन, एक स्क्रॉल, एक पिंग, एक और स्क्रॉल, एक और पिंग, एक और स्क्रॉल, और पता ही नहीं चलता कैसे 30 मिनट निकल गए सुबह सुबह के। वो 30 मिनट जो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को देने थे, वो 30 मिनट तो हम कहीं और ही दे चुके हैं, दुनिया की नोटिफिकेशंस पर दे चुके हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संसार के सदृश्य मत बनो। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम मानते हैं, पर बहुत बारी हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन से शुरुआत करेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है परमेश्वर ने अपने वचन में कि जो जो बातें सत्य हैं। आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं सब सत्य है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% फॉल्स है, लेकिन आप एक बार ही वेरीफाई करिए जो आप देख रहे हैं, जो आपको आकर्षित कर रहा है, क्या वो सब सत्य है या एक छलावा है। जो जो बातें आदरणीय हैं, कई बारी ऐसा कंटेंट आपके फ़ोन में आता है जो शायद आदर के योग्य, क्या देखने के भी पात्र नहीं है, फिर भी आप उन्हें देखते हैं क्योंकि वो एक स्कैंडल, कंट्रोवर्सी, पता नहीं क्या है। आपके दिल में एक लालच आया, आपके मन में हुआ मुझे जानना है क्या है, पर क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसे देखें? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो अपवित्रता की चीज़ें हैं उन्हें भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखो? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो जो बातें गलत हैं उनको इसमें देखो? कई लोगों के लिए फ़ोन का इस्तेमाल बहुत गलत गलत गतिविधियों के लिए भी होता है। आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और इस बात को समझते हैं कि इस एक माध्यम से कई बारी एक युवा लड़का या लड़की एक गलत पथ पर भी निकल जाते हैं। और शायद यही एक रीज़न है कि आज हमारे बच्चों को कमरों में जाकर के फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मम्मा पापा के सामने वो नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसी वेब सीरीज़ है, कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसा वीडियो है जो दोस्तों ने आनंद लेने के लिए भेजा है और परिवार के सामने नहीं देखा जा सकता। ये सब क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज इसी पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं आप में से किसी को ये नहीं कहने वाली कि अपना फ़ोन उठा के फेंक दीजिए, मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आप अपना टीवी उठा के फेंक दीजिए, अपने टीवी में आप ये मत देखिए वो मत देखिए। आप उन चीज़ों को देखिए जो सत्य हैं, आप उन चीज़ों को देखें जो आदरणीय हैं। अगर आपके घर में टीवी है, अगर आपके घर में टेलीविज़न है, अगर आपके पास फ़ोन है, आप उस फ़ोन का इस्तेमाल अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि आज ही से आपकी आने वाली जनरेशन कुछ नया सीखे। आप आज की डेट में अगर युवा हैं तो अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल के देखिए, एक सही रिस्पेक्टफुल एंटरटेनमेंट को अपना के देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ट्रस्ट मी। एक स्कूल है मैसाचुसेट्स अमेरिका में, बक्सटन स्कूल के नाम से, ये एक बोर्डिंग स्कूल है। आज से कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही स्टर्न डिसीजन, एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया गया था। डिसीजन क्या था कि जितने भी छात्र बोर्डिंग स्कूल में हैं उनके हाथों में फ़ोन्स नहीं रहेंगे। उन सबको बोला गया आप अपने फ़ोन्स यहाँ पर आकर के डीन के पास सबमिट करा दीजिए। अब आप खुद सोचिए, आजकल तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास में फ़ोन्स होता है, एक बोर्डिंग स्कूल में जो छात्र पढ़ रहा है उसके पास फ़ोन का होना तो अनिवार्य है। घर पे बात कैसे करेगा? आप पैसों की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी है, कुछ शेयर करना है, मम्मा पापा से बात कैसे करेगा? अब ये रूल खाली बच्चों पर लागू नहीं था, टीचर्स के ऊपर भी लागू किया गया। उन्होंने कहा कि सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स, फिर चाहे वो सफाई की फैकल्टी हो या एडमिन डिपार्टमेंट हो या HR डिपार्टमेंट हो, सब अपने फ़ोन्स जमा कर दो।
सब ने इसका विरोध किया क्योंकि सबको पता था कि बिना फ़ोन के उनकी ज़िंदगी खाली हो जाएगी। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो नहीं झुका, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था वो बॉडी नहीं झुकी, और एंड में सबको अपने अपने फ़ोन्स उन्हें जमा करने पड़े जो जो उस बोर्डिंग स्कूल में थे। करीबन 3 महीने के अंदर अंदर उस स्कूल ने, जस्ट ताकि बच्चे अपने घर वालों के साथ में दिन में एक बार बात कर सके, और जो मैसेजेस हैं अगर कोई एक टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहें तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी, बहुत ही साधारण फ़ोन का उन्होंने उन बच्चों को एक साधन प्रोवाइड करा, और उन्होंने कहा कि आप इस फ़ोन से खाली कॉल कर सकते हैं, कॉल आ सकती है और एक मैसेज जा सकता है, बस। इसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे, कुछ और था ही नहीं तो देखते क्या। अब बच्चों के लिए एक बहुत लिमिटेड टाइम था जिसमें उन्होंने कॉल करना था अपने घर पे, अभिभावकों के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम था, वो अपने बच्चों को चाह के भी अब कुछ नहीं भेज सकते थे, और बच्चे भी चाह करके कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। लगभग 3 से 6 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो हैरान कर देने वाले थे। इस बार बच्चे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, रिजल्ट्स में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। जो बच्चे सबसे कम रैंक पे थे उनकी भी रैंक में वृद्धि हो गई, क्योंकि अब उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह था। और जो टीचर्स पढ़ाते थे अब उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका परफॉर्मेंस लेवल और ज़्यादा अच्छा हो चुका था, क्योंकि अब उनके जीवन में सिर्फ एक फोकस एरिया, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन था, उनके छात्रों के लिए सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन था, उनके टीचर्स। और पूरी तरीके से जब 1 साल बीता तो उन छात्रों ने कहा कि इस डिजिटल डिटॉक्स ने उन्हें कंप्लीटली बदल दिया। जब उनके फ़ोन उनको 1 साल बाद वापस दिए गए तो जानते उनमें से एक ने क्या कहा, अब मुझे किसी नोटिफिकेशन और किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन की कुंजी को सीख लिया है। और उसने अपना फ़ोन लेने से इनकार कर दिया था। उसकी देखा देखी स्कूल के कई छात्रों ने फ़ोन से उस दिन कंप्लीट डिटॉक्स लिया था, क्योंकि उस दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि कंसंट्रेशन किस तरीके से डाइवर्ट होता है इन चीज़ों की वजह से। कई बारी हमारी लाइफ में भी बहनों, आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जब सुबह होती है तो सुबह अलार्म से लेकर के लंच के डब्बे बनाने तक, घर की सफाई से लेकर के खिड़की और तमाम चीज़ों को साफ सफाई करने तक, बच्चे के स्कूल आने से लेकर के पूरे दिन कार्य करने तक हमारे पास खुद के लिए समय नहीं होता। कई बहनों से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ होना भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके कंधों पर बहुत कुछ है। मेरी खुद की मदर एक हाउसवाइफ थी, मैं देखती थी उन्हें कितनी मेहनत वो करती थी। शायद ही कोई एक पल होता होगा जब वो अपने लिए बैठती होंगी, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि एक हाउसवाइफ शायद एक कॉर्पोरेट वुमेन से लेस नहीं है, कम नहीं है, वो बहुत काम करती है। इसीलिए मैं आप सबको दिल से आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन बस एक पल के रुक करके देख करके आपको एक बात चिताना चाहूँगी कि बस एक बार ही रुकिए। आपकी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप अपने लिए कुछ मिनट नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है कार्य करने की, वो आपकी खुद की है? वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर आप उस स्ट्रेंथ को रिजुविनेट करना चाहती हैं, री एनर्जाइज करना चाहती हैं, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, आप खाली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर इंजन में फ्यूल नहीं भरा, आप खाली हो जाएंगे एक दिन। लेकिन अगर आपके अंदर एक फ्यूल है तो आप हमेशा अपने कामों में बेस्ट रहेंगी। अगर आज आप बेस्ट बनना चाहती हैं भाइयों, अगर आज आप बेस्ट बनना चाहते हैं, तो ट्रस्ट में आपको एक फ्यूल की ज़रूरत है, और वो फ्यूल है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। इसके बिना आपका इंजन नहीं चल सकता, इसको याद रखिए। क्योंकि जब जब हम थकते हैं, जब जब हम हताश होते हैं, परमेश्वर का फ्यूल ही है जो हमें वापस ट्रैक पर लेकर के आता है। हम गिव अप कर जाएंगे, पर जब इस पवित्र शास्त्र को खोलेंगे तो कभी गिव अप नहीं करेंगे। इसीलिए दाऊद परमेश्वर में जब लीन था, जब परमेश्वर से बातें कर रहा था, तो हम अक्सर इस बात को पढ़ते हैं कि उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना था। इतना गहरा था कि उसे दुनिया के रिजेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ा। इतना गहरा था कि उसकी खुद की बीवी ने जब उससे कहा कि शोभा नहीं देता राजा को ऐसा करना, उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने उन भाइयों पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने अपने अपने पेरेंट्स के रिजेक्शन पर भी ध्यान नहीं दिया, उसने किसी रिजेक्शन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका दिल केवल और केवल परमेश्वर को ढूंढता था। परमेश्वर के भजन संहिता में जब दाऊद ने एक जगह पर लिखा है, भजन संहिता 63, वहाँ पर प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त,
करके परमेश्वर के वचन में दाऊद क्या लिखता है उसे देखिए। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। आप कैसे देख सकते हैं उसकी महिमा को? दाऊद ने कैसे देखी उसकी महिमा? क्योंकि उसने अपने आप को अलग किया संसार से, चीज़ों से। मैं नहीं कहती कि आप अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए, लेकिन जब आपका पर्सनल टाइम है ना, जिसे कई लोग मी टाइम बुलाते हैं, ये मेरा मी टाइम है, आपका वी टाइम कहाँ है? वी टाइम जो यीशु मसीह और आपका टाइम है। कहाँ है वो समय जब माताओं, बहनों, भाइयों, आप अपनी जिम्मेदारियों से अलग जा करके बस एक बेटा, बेटी, एक बच्चा बन करके परमेश्वर से बात करते हैं कि प्रभु आज ये हुआ, मैंने ये किया, अभी मैं आगे क्या करूं? क्या आपने कभी कॉन्वर्सेशन करा है? कभी भी देखिए, एक बच्चा ना जब अपने पेरेंट्स के पास वापस जाता है, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाके, पता है मम्मा स्कूल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्यों करता है? उसकी पूरी दुनिया ना उसके आसपास घूमती है। वो स्कूल जाता है, उसके दोस्त हैं स्कूल में, लेकिन जब वो वापस आता है ना, तो वो अपने माँ और अपने पिता के पास ही बैठना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसके लिए ये टाइम कितना ज़रूरी है। अब आप सोच के देखिए, एक छोटे से बच्चे को पता है कि उसका अपने पेरेंट्स के साथ टाइम कितना ज़रूरी है। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अपना वी टाइम अपने पापा, अपने परमेश्वर के साथ कैसे नहीं दे पा रहे? क्यों हमें ऐसा लगता है कि इन माई क्लॉक आई डोंट हैव टाइम फॉर प्रे, आई डोंट हैव टाइम, मेरी तो मीटिंग्स इतनी होती है, मेरे तो काम इतने होते हैं, मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं प्रार्थना कर सकूं। मैं एक स्वीकारोक्ति करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक कहते हैं कि हम अपनी सच्चाई सबके सामने ना रखें, शायद वो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वो फिर हम पर लागू नहीं होता। आज से कुछ महीने पहले मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजरी हूँ। जब मुझे एक बहुत ही टाइट स्केड्यूल मिला और मुझे ऐसा लगा कि मैं सुबह सुबह निकल जाती थी, अर्ली मॉर्निंग, मेरी कैब सुबह सुबह मेरे घर के सामने आ जाती थी। अगर मैंने कैब टाइम पे बोर्ड नहीं करी तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो मैं फटाफट कैब के लिए भागती थी। मैं घर में सारे काम कर देती थी, सुबह नाश्ता बना देती थी, दोपहर के लिए खाना बना के जाती थी, सारे प्रबंधन करके जाती थी और फिर ऑफिस जाती थी। फिर उसके बाद में ऑफिस में जाने के बाद में ऑफिस के काम 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 काम, फिर एक समय आता था शाम को वहीं ऑफिस से फिर वापस आना है। अब वापस आना है तो जल्दी जल्दी काम करके सोना है। मेरा वी टाइम नहीं होता था, लेकिन रात की जो दुआ हमारे घर में प्रार्थना होती थी, मैं उस प्रार्थना में बैठती थी। जब भी उस प्रार्थना में बैठती थी, मैं कहती थी प्रभु, मैं पहले 3 वक्त तेरे पास आ पाती थी, आज मैं सिर्फ इसी वक्त आ पा रही हूँ जहाँ हम सब एक साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता था कि हाँ, परमेश्वर समझेगा। उस दिन, कुछ दिन के बाद में मुझे बहुत ड्रेन्ड आउट फील हुआ। ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, बिल्कुल, मतलब मेरी एनर्जी किसी ने चूस लिया, ऐसा मुझे फील हुआ। और उसके बाद मैं परमेश्वर के पास वापस आई और मैंने परमेश्वर से रो के प्रार्थना करी कि गॉड, आई फील सो एम्प्टी टुडे। मुझे खाली महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट दैट डेब्रा जो आपने बनाई थी। और उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने वापस मेरे लिए उन चीज़ों को खोला। और वो एक बहुत ही क्विक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस क्विक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन में परमेश्वर ने मेरे आंसू देखे और मेरे आंसुओं को परमेश्वर ने वेस्ट नहीं जाने दिया और उसने मुझे वापस अपनाया। वो दिन है, आज का दिन है। मैं जानती हूँ मेरा सबसे पहला समय मेरे परमेश्वर का है, बाद में आती रहेंगी बाकी सारी चीज़ें, लेकिन परमेश्वर का समय परमेश्वर का है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दर्शकों, जाते जाते आपको उसी चीज़ के साथ छोड़ के जाऊंगी कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, जो मुझ में बना रहता है वही फल लेकर आता है। अगर आप खाली इसमें बने हुए हैं, आप फल नहीं लाएंगे। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप लॉजिकल हो जाएंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आप फलवंत नहीं होंगे। अगर आपको फलवंत होना है, उस परमेश्वर में बने रहिए। सच्ची दाखलता वही है। उसके बाद जहाँ जहाँ दाखलता है, वहाँ वहाँ हम फलते चले जाएंगे। अगर परमेश्वर के इस वचन ने आपको छुआ और आपने आज निर्णय लिया है कि हाँ, मैं भी फंसी हुई हूँ, मैं भी फंसा हुआ हूँ डिजिटल वर्ल्ड की या आसपास की डिस्ट्रैक्शंस में, कि परमेश्वर के लिए समय देना बहुत मुश्किल हो गया है, तो डरिए मत। परमेश्वर आज भी वही हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप एक कदम बढ़ाइए, वो 10 बढ़ा देगा। बस उससे इंतज़ार है आपके उस मूव की, जहां आप बोलेंगे मैं रेडी हूं अपना मी टाइम देने के लिए। और अगर आप रेडी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि
कि हाँ सिस्टर, हम आज से वी टाइम ज़रूर देंगे। हमें आपके इस रिवॉर्ड का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। प्रभु आप सबके साथ रहे।